अभी हम गुजरात के मोरबी में हैं और मोरबी में पिछले दिनों एक घटना घटी थी। एक पुल गिर जाने से सैकड़ों की संख्या में लोगों को मृत्यु हो गई थी और दर्जनों की संख्या में लोग अभी तक भी घायल हैं, हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। सबसे बड़ी बात, एक भाई साहब, जब कोई घटना घटती है तो आप देखते होंगे इंसानियत के नाते इंसान हमेशा चाहता है कि लोगों को जान बचाया जाए। और जो मोरबी में जो घटना घटी, उस इंसान को घटना जो घायल हुए थे, जो गिरे थे, उनको बचाने के लिए यही वो शख्स खड़े थे। ये जो आप पीछे हमारे शख्स को देख रहे हैं, इन लोगों ने जो घटना घटी थी वहाँ यहाँ से चलकर वहाँ जहाँ झूला बना हुआ है कुछ दूरी पे है, वहाँ पर जाते हैं, यहाँ से बोट उठाते हैं, गाड़ी पे लाते हैं, लाद कर वहाँ ले जाते हैं, उनकी जान को बचाते हैं, उनको हॉस्पिटल में भेजते हैं। ये तमाम लोगों ने, इन लोगों ने मेहनत किया और इनसे हम सैल्यूट करते हैं और इनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि क्या हुई थी पूरी घटना, क्या माजरा है। तमाम बातों से इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। चाचा, सबसे पहले आपका नाम क्या हुआ? हसन नूर मोहम्मद भट्टी। अच्छा बेटी, काम क्या करते हैं आप? बोट बनाने का। अच्छा, जहाज वगैरह बनाने का काम करते हैं। तो जो आपके मोरबी में घटना घटी, झूला गिर गया, तो पता चला कि आप भी गए थे वहां पर, तो आपको कैसे पता चला और क्या कैसे आप पहुंचे? यह अफरा तफरी का माहौल था, अंदर तो जाने नहीं दिया जाता था, बाहर से देख रहे थे हम। ये लोग जो काम काज कर सकते थे उसको मैं टीम बना के भेजा था, बोट लेके। अच्छा, तो मतलब आपने बोट लेकर वहां भेजा था बचाने के लिए? हाँ, बचाने के लिए। तो आपके बोटों से लोगों को बचाया गया? नहीं बचाएगा। ये लोग सब लोग गए थे। अच्छा। बोट लेकर। अच्छा, तो मैंने तुरंत इमरजेंसी में बोट भेज दिया था। गाड़ी भी मेरे पास थी और मजदूर भी था और बोट भी थी, सबके सब ये इमरजेंसी में भेज दिया। अच्छा, तो यहाँ लाशें टीपू से निकाल रहे थे तो वो बोट से निकालने लगे। अच्छा, क्या चीज से निकाल रहे थे? टीप गाड़ी। अच्छा, गाड़ी का चक्का से निकाल रहे थे। हाँ। तो आपने बोट भेज दिया? बोट भेज दिया। अच्छा, नाम क्या बताएं आप? मेरा नाम हसन भाई। हसन भाई मिस्त्री कहते हैं। तो इनका नाम हसन मिस्त्री है और ये बोट बनाने का काम करते हैं, मतलब जो नाव होता है उसको बनाने का काम करते हैं। जैसे ही इनको पता चला कि वहाँ पर घटना घटी है तो अपने स्टाफों को, अपने बेटों को बोट लेकर वहाँ भेज दिए कि इस बोट से जो लोग डूब रहे हैं, परेशान हैं, उनको बचाया जाए, जो फंसे हैं उनको बचाया जाए, मदद कीजिए उसकी। तो उसको हमारा 6-7 लड़के तो तुरंत इसी वक्त चढ़ गए थे। तो हमने ये काम भी बंद कर दिया और इमरजेंसी वहाँ पहुँच गए। मैं तो बाद में गया था, वहाँ आखिर तक नहीं गया था। वो मैं तो सुबह चढ़ती है इसलिए ज़्यादा मेहनत नहीं कर सकता। वो बहुत लड़कों को भेजा था और इसके बाद भी भेजा था। अच्छा, हाँ। तो मतलब लोगों को इंसानियत के नाते आपने बचाने का काम किया? बचाना तो हमारा कर्तव्य है। वो तो पहले से ही बचाते आ रहे, आज भी नहीं। बहुत सी जो भूकंपों में बचाया था, पहले हुनारतें आई थी उसमें बचाया था। उसमें तो छोटा था तो फिर भी बोट लेकर जाता था मैं लाशें ढूंढने के लिए, तो सुरबारी रहता था। अच्छा, हाँ। तो मतलब आप काम करते हैं, लोगों को बचाते हैं जब परेशानी आती है, तो नहीं? बचाना तो मेरा कर्तव्य है पहले से। अच्छा, तो और लोग भी हैं जो भाई बोट पर चढ़ कर लोगों को बचाए हैं, लोगों को जिनकी मृत्यु हो गई थी उनके लाश को निकाले हैं, जो जिंदा थे उनको हॉस्पिटल पहुंचाने का काम किए थे। सर, आपका क्या नाम है? साउद्दीन हसन भाई पट्टी। अच्छा भाई पट्टी, क्या करते हैं हम? काम क्या करते हैं? बोट बनाते हैं। अच्छा, आप भी जहाज बनाने का काम करते हैं। तो क्या घटना हुई, कैसे पहुंचे, क्या किए, सारी बातें हमको बताने का प्रयास करें। अब्बा को फोन आया था जो बोट की जरूरत है, तुरंत लेके पहुंचे। तो हम लोगों ने काम छोड़ दिया, तुरंत बोट लेके, गाड़ी पड़ी थी यहीं पे, गाड़ी में बोट डाल के तुरंत निकल गए हम लोग। फिर उसके बाद हमने बोट वहाँ पे डाली और 1 घंटे के अंदर 27 आदमी को डेड बॉडी वगैरह निकाला था, जिंदा एक भी नहीं था। तो मतलब आपने 1 घंटे में 27 लोगों को लाश निकाला? 27 लोगों का। और जो बोट ले गए थे वही? हाँ, वही बोट लगा। तो क्या जब आपने पहुंचा तो क्या एनडीआरएफ की टीम, तमाम जो बचाव कर्मी पहुंचे थे कि नहीं? नहीं, एक भी नहीं था। उससे पहले वो ट्रक वाला ट्यूब आता ना। अच्छा। उससे आदमी कुछ 20-30 आदमी हो गए उसमें। तो उस तैर के निकाल रहे थे, लेकिन उससे ज़्यादा मदद नहीं हो रही थी।
फिर हमने बोट डाली, उसमें बोट डाल के हमने बहुत से लोगों की डेड बॉडियाँ निकाली थी। तो भाई साहब जो लोग थे, जो गाड़ी के चक्का का बता रहे हैं, ट्यूब होता है, ट्यूब पर लोग तैर कर लोगों को बचा रहे थे, वो लोग कौन थे? वो भी हमारे ही समाज के लोग थे, मियाना समाज के ही थे। उसमें ज़्यादातर मियाना समाज के थे और कुछ यहाँ के इसी तरह के कोली भी थे, वो लोग थे। मतलब वो लोग भी आप ही के तरह इंसान थे? हाँ, मतलब सरकारी आदमी नहीं थे? सरकार तो 11:15 बजे NDRF की टीम आई थी। उससे पहले तो बहुत सी 111 तो डेड बॉडियाँ निकाल चुके थे। ये घटना कितने बजे घटा? 6:30 बजे। 6:30 बजे शाम को। और पहुंचे कितने बजे आप? हम लोग पहुंचे 7:15 बजे। 7:15 बजे पहुंचे। जैसे पता चला वैसे आप लोग निकल हम गए? लोग को पता चला 7 बजे, हम 15 मिनट में यहाँ से नाव लेकर वहाँ तक पहुँच गए थे। फिर उसके बाद हमने बोट डाली, फिर डेड बॉडियाँ निकाली। तो जिंदे लोगों को भी आपने निकाला या जो मर गए? एक भी जिंदा नहीं था। 1 घंटे में कौन जिंदा रहता पानी में? पानी के अंदर पूरा मरे हुए थे, एक भी जिंदा नहीं था। उसके बाद जो 15-20 मिनट में रह गया वो निकल गया आदमी, उसके बाद तो सब मरे हुए निकले थे। अच्छा। उसमें बच्चे भी थे छोटे छोटे, और औरतें भी थी, जवान भी थे, बहुत आदमी थे इसमें। तो आपने 27 लोगों को बचाया, उसमें कितने मर्द थे, पुरुष थे, बच्चे थे? कौन सबसे तादाद किनकी ज्यादा थी? बच्चों की तादाद, बच्चों और औरतों की तादाद। मतलब बच्चों और औरत की तादाद ज्यादा थी? औरतों और बच्चों की तादाद ज्यादा थी। अच्छा। तो क्या नाम बताया आप? सऊदीन। भाई साहब का नाम सऊदीन है और ये काम बोट बनाने का काम करते हैं, जो नाव में चलता है, हाथ से चलाया जाता है, पानी में, जहाज़ों में, पानी में चलाया जाता है बोट को, वही बनाने का काम करते हैं। और इनको जैसे ही पता चला, इनके पिताजी को फ़ोन आया, वालिद साहब को, और इन्होंने तुरंत गाड़ी पर लादा बोट को, तुरंत गए और लोगों को बचाने का काम किया। और 27 लोगों को, लाश को भाई ने निकाले हैं। इनको हम सैल्यूट करते हैं। और लोग भी कुछ हैं, उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे। भाई साहब, आपका क्या नाम हुआ? मोहम्मद सलीम हसन भाई भट्टी। अच्छा, सलीम हसन भाई भट्टी। तो आप क्या काम करते हैं? यही बोट बनाने का। अच्छा, आप भी बोट बनाने का काम करते हैं। तो आप जब पहुंचे वहां पर तो क्या देखा आपने? वही मर्डर जो घटना घटी थी, लाश है, हम लोग पहुंचे, फिर बाद में निकाला लाश है। अच्छा, तो आपने भी लाश को और लोगों को बचाने का काम किया? मैं कांठे पे डाल और निकाल कर देते थे, यहाँ से रास्ता बनाने पहुँचाते एम्बुलेंस पर। अच्छा, मतलब पानी से निकाल कर आप लोग एम्बुलेंस पर ले जा रहे थे जिनकी मृत्यु हो गई थी, नहीं कि ताकि हॉस्पिटल लेके जाया जा सके, उनको अगर नहीं बचे हैं तो उनको जान बचाया जा सके। हाँ, ऐसा ही था। हमने एम्बुलेंस में डाल दिया, फिर रिटर्न में दूसरी लाश लेने जाते थे। अच्छा, भाई साहब आपका नाम क्या हुआ? रफीक भाई। रफीक भाई, तो आप क्या काम करते हैं? हम सेंटिंग का। अच्छा, सेल्टरिंग ठोकने का काम करते हैं, जो घर उर बनता है। तो जो आपके मोरबी में घटना घटा, तो आपका क्या पता चला, कैसे पहुंचे, क्या किए? तो 6:30 बजे, 6:45 बजे मालूम हुआ, तो हम काम छोड़ के उधर चला गया। પછી अभी वो नाम आया ना, तो उधर बैठ गए हम। પછી वो बचाने के लिए कूद गए अंदर। तो बोट लेके कूद गए या इसी तरह कूद गए? बूट पे उधर बैठ के भाई उधर को कूद गए। अच्छा, अंदर गए जहां लोग डूबे हुए थे, कूद के और अंदर से बचाने लगे। तो मतलब जान को जोखिम में डालकर लोगों को बचाने का क्या, क्यों ये काम किए, किस लिए किया आप? ये तो जान बचाने के लिए किया था। हाँ। और इंसानियत के लिए आपने काम किया है। सर, क्या नाम हुआ आपका? रफीक भाई। तो कितने लोगों को आपने बचाया है? हमने बचाया 10 लोग को। अच्छा, तो 10 लोग मरे हुए थे या जिंदा भी थे? जिंदा था। अच्छा, पहले पहुंच गए थे आप जब घटना घटी, और उसके बाद आपने जिंदे लोगों को बचाया, और उसके बाद पहले पहुंच गए थे हम। अच्छा। अच्छा, भाई साहब का नाम है रफीक और ये काम करते हैं सेल्टरिंग। आप जो घर बनता होगा तो सेल्टरिंग ठोका जाता है, देखते होंगे, ढलाई उलाई होता है, वही काम करते हैं। और इनको जैसे ही पता चला, 6:45 बजे वो काम कर रहे थे, काम छोड़कर वहाँ तुरंत पहुँचा और बोट से अंदर गए और फिर पानी में छलांग डाले और लोगों को बचाने का काम किया। ये बता रहे हैं भाई साहब कि लगभग 10 लोगों को हमने बचाया, जिंदा बचाया, और उनको हॉस्पिटल पहुँचाने का और लोगों के माध्यम से इन्होंने प्रयास किया। ये देखिए, ये होता है इंसानियत, ये होता है मानवता, कि लोग ना हिंदू देखते हैं, ना मुसलमान देखे, ना बैकवर्ड देखे, ना फॉरवर्ड देखे, इंसानियत के नाते
नाते इनको पता चला वैसे ये पहुंचे। और इन भाई साहब एक चीज़ कहावत भी है कि जो इंसान के पास जो क्वालिटी रहता है उसको बांटने से बढ़ता है। इनको तैरने आता है और उस तैराक के माध्यम से उन्होंने 10 लोगों को बचाने का काम किया। और भाई साहब बोट बनाते हैं, इनको तैरने का नॉलेज है, तो तुरंत वहाँ पहुँचा, तुरंत बचाने का काम किया। ये बहुत बड़ी बात है, इनको दिल से सैल्यूट करते हैं। और जिन लोगों के परिवार में मृत्यु हुई है उनको गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं कि ईश्वर अल्लाह उनको हिम्मत दे परिवार वाले को। और जो लोग बीमार जिनकी अस्वस्थ है, हॉस्पिटल में भर्ती है, तो ईश्वर खुदा उनको स्वस्थ करे, उनको अच्छी करे। तो यही होती मानवता, यही होता है इंसानियत कि अगर कोई परेशान है तो उनको बचाया जाए, परेशानी से निकाला जाए। अगर कोई मर रहा है तो मरने से बचाया जाए। तो अभी हम गुजरात के मोरबी में थे जहां पर यह घटना घटी थी, और जिन लोगों ने से हमने बात करने का प्रयास किया, बात किया है, यही लोग थे। इन्होंने वहां पहुंचकर लोगों को बचाने का काम किया। और भी लोग होंगे, उनसे भी बात करेंगे। प्लीज़ मानवता के नाम पर, इंसानियत के नाते वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये जो भाईचारा का पैगाम है, मोहब्बत का पैगाम है, पूरे देश और दुनिया में पहुँचे। और इनको कम से कम भाई साहब सरकार ऐसे लोगों को सम्मानित करे, इसलिए ताकि हिम्मत बढ़े और आगे ऐसी घटना हो, भगवान ईश्वर ना करे कि घटे, लेकिन ताकि घट भी जाए तो ये लोग काम करे कि भाई इंसानियत के नाते हमें सम्मानित किया गया, हौसला बढ़ता है, ताकि ऐसी कभी ज़रूरत पड़ती है तो लोग काम करते हैं। तो इस वीडियो के बारे में प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।